तरीके से इसको खोदते हैं। बड़े गैंटी का चलाना संभव नहीं है। उसको चलाने से कम 3 इंच नीचे हम जब गड्ढा करेंगे तो शायद नीचे के अवशेष टूट जाएं। अच्छा। और वो उसमें अगर मेटल के मान लीजिए धातु के सिक्के हों, जरूरी नहीं कि सोने के सिक्के हों, चांदी के तांबे के सिक्के हो सकते हैं, ठीक है, लौह के औजार हो सकते हैं। तो ये सारी चीज तो हमारा खुदाई का बेसिकली खुदाई ऐसे ही डिस्ट्रक्शन माना जाता है। और वो खोदते समय में कोई अवशेष हमारी संपदा टूटे ना, इसका हम विशेष ध्यान रखते हैं। और इसके लिए हम छोटे छोटे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं और इसमें समय लगता है। जी, तो इसमें जो समय लगता है, इस समय को क्या जो अलग अलग जो टीआरपी बाज मीडिया कर्मी है, क्या वो समझ नहीं पाए? भाई लाल नकवी, पूरी ईमानदारी से बात करूंगा, हम भी मीडिया में हैं, हमको भी टीआरपी चाहिए, लेकिन हमने वहां पे अपनी छतरी नहीं तानी, हमने वहां तंबू नहीं गाड़ा, और जो तमाम लोग वहां पे जलेबी, पकौड़े, समोसे, मिर्ची, भाजी, पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं, मेला पीपी लाइक बना दिया, हमने कम से कम वो नहीं किया। हमने जनता, मैं ये नहीं कह रहा कि हम दूध के धुले हैं, हम वैसे भी नहीं हैं, लेकिन हमने वैसा तमाशा नहीं किया जैसे बाकी लोगों ने किया, हमने भी थोड़ा किया। क्या ये मीडिया कर्मियों की अति उत्साह और वो टीआरपी की कलाबाजी के चलते ऐसा हवा बन गया क्या पूरे देश में, नकवी साहब? देखिए, आपने यहाँ पे बड़ी महत्वपूर्ण बात कही अतुल साहब। वहां धरती के नीचे से सोना निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन वहां काफी लोगों के लिए वहां जो माहौल बना हुआ है, जो वहां पे आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं, तो उनको पैसा जरूर मिलने लग गया है। वहां के पर भी कुछ धंधे चल निकले हैं, इस तरह से छोटे छोटे लोग जो है वो अपने कारोबार बस खत्म हो गया। 5 दिन का था वो, 4 दिन का अब खत्म है। और जी हाँ, और रही बात टीआरपी की, देखिए टीआरपी के लिए सब लोग काम करते हैं, सब लोग चाहते हैं कि उनकी खबर जो है वो देखी जाए, सब लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनकी व्यूअरशिप बढ़े, लेकिन उसके उत्साह में अक्सर हम जो है वो कुछ ऐसी चीजों को प्रोत्साहन दे देते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ के ऊपर जो एएसआई काम कर रही है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है। वहां से हमको क्या मिलेगा, ये एक अपने आप में देखने की चीज। अगर हमको कुछ भी नहीं मिलता है तो भी इसको फेलियर नहीं देखा जाएगा। एक जगह की खुदाई भी, वहां के ऊपर इस बात को जानने की कोशिश की गई कि यहाँ के ऊपर इतिहास के पन्नों में क्या हम कुछ जोड़ सकते हैं। अगर सोना नहीं भी निकलता है तो भी ये कोई बहुत ऐसी विशेष दीक्षित जी, क्या सोने को लेकर जो बयानबाजियां हुई कि साहब हम इससे ये कर देंगे और इससे वो कर देंगे, और इससे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 614 टन है, वहां पे 1000 टन मिल रहा है, अगर हमको मिलता है 2.5 टन फतेहपुर के आदमपुर गांव में मिलता है, दामपुर गांव में, तो हम अमेरिका के बाद दूसरे नंबर के सोना रखने वाले मुल्क हो जाएंगे। 4300 टन का सोना, क्या ये सब जो तमाम बातें हुई और जो अलग अलग ज्ञानियों ने बयान दिए, जिसमें सरकार में शामिल मंत्री भी शामिल थे, तो क्या इन बयानों से चीजों को अतिशयोक्ति अलंकार में ढलता चले गई चीजें? निश्चित रूप से ये एक ऐसा प्रकरण था जहां पर धैर्य और प्रतीक्षा की आवश्यकता थी। आपका मीडिया में मीडिया के द्वारा चीजों को ज्यादा अति उत्साह में ज्यादा प्रचारित कर देना, ये तथ्य भी आपका सही है। दरअसल मीडिया जगत में सर्जन और सकारात्मकता की प्रतिस्पर्धा नहीं है। प्रतिस्पर्धा इस बात की है कि कौन ज्यादा चीजों को आम जनता तक ले जाए, किस रूप में ले जाए, कितना तथ्यगत है, कितना यथार्थवादी है, इस रूप में ले जाए। इस तरह की प्रतिस्पर्धा प्रायः नहीं दिखाई पड़ती। और चूंकि जैसा इस मामले में हुआ, तो वहां तो पूरा बाजार खुल गया और लोग सोना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सोना आता है कि नहीं आता है, इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर किसी का ध्यान नहीं गया कि देश की प्रतिष्ठित संस्था है एएसआई, और वो वहां पर काम कर रही है। वो काम हमेशा इतिहास को नए दृष्टि से देखने का, और जहां जहां इतिहास बहुत पुष्ट नहीं है, जहां जहां इतिहास के बारे में तमाम शंकाएं पैदा होती हैं, उसको और सुनिश्चित कर लेने का इधर ध्यान नहीं गया, और एक बयानबाजी, अपरिपक्व रूप में बयानबाजी की गई। मंत्री जी, जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं प्रकाश सिंह साहब, तब क्या भारत का जो एक जो पूरा छवि है भारत की, वो जो भारत की सीमा के बाहर विदेशों में जो कुछ एक लोग कहते हैं कि साहब हम स्नेक चार्मर के यानी सपेरों के देश हैं, बाबा बैरागियों के देश हैं, साधु और सांडों के देश हैं, क्या इस तरह के जब तमाशे होते हैं 21वीं सदी में, जब हम अमेरिका में पहुंचने वाले हैं, जब अमेरिका की सिलिकॉन वैली में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमारे काम करते हैं, जब सबसे ज्यादा जो इन्वेंशन है तकनीकी तौर पे वो विदेश में बैठे भारतीय करते हैं, तब क्या खिल्ली ज्यादा उड़ती है हमारे देश की? इसका ख्याल नहीं रखा गया क्या? देखिए, जो लोग भी उसमें जो अभी
बोले इसमें सही है कि जितना मीडिया का भी कम योगदान नहीं है, इसको आप बढ़ाने में आप लोग भी कम भूमिका में नहीं है। इस पर हमने आपसे पहले ही बात कही थी। इसको कम दिखा दे रहा है। अब नहीं ना, मैंने पहले भी कह दिया। अभी जो आपने पूछा सही है, जब सूरज चांद पर लोग पहुंच रहे हैं, मंगल ग्रह पर बचने की बात कर रहे हैं, तो अब हम इस पर बहस करें कि सोना कितना है कितना नहीं है, जिसको न कोई देखा है न कोई जाना है, आना इसका कोई मतलब है। तो ये कहीं न कहीं मीडिया में भी इस बात को उछाल के कहीं न कहीं गुमराह करने के सिवा और कुछ नहीं है। और हम सोचते हैं कि इस देश में बड़ी खबर दिखा रहे हैं, नरेश अग्रवाल तो सोना मांग रहे हैं, इस पर कुछ नहीं कह रहे आप। सोचा अरे भाई नरेश अग्रवाल आपसे सोना मांगे, हमारे साथ तो दिन भर बैठे रहे। नरेश जी ने एक बार भी नहीं कहा। यदि कहते तो हम कहते हैं नरेश जी जो देश हिंदुस्तान दुनिया का सोना था। अरे हमने दिखाया, हमारे पास वो साउंड वाइट भी थी, उसमें वो वीडियो भी था, ऑडियो भी था। जी कैलाशानंद जी के पास चलेंगे। कैलाशानंद जी, नाम नरेश जी ने फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा कि आपका इस पूरे प्रकरण पर अब आज 4 दिन की खुदाई और उसके पहले 6, 8, 10 दिन का झंझावात जो नौटंकी थी शाब्दिक तौर पे जो हुई, मुद्दा नौटंकी वाला नहीं था। नौटंकी इस पर अलग अलग जगहों से अलग अलग वजहों से की गई, अलग अलग लोगों के द्वारा। अब आज 10 दिन के बाद तस्वीर एकदम शांत दिख रही है फिलहाल। जी कैलाशानंद जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा कि गोविंद भाई आपका इसमें फाइनल कमेंट करूं, फिर अमिताभ जी की टिप्पणी के बाद शो खत्म करेंगे। इसमें हिस्सेदारी है, बिल्कुल बेशक मीडिया की हिस्सेदारी है। लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया के साथ साथ जो वहां पर शोभन सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जो ओम बाबा हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका इस मामले को तिल का ताड़ बनाने की रही है। क्योंकि हमने खुद उनको ये कहते हुए सुना है कि केंद्र सरकार का कोई मैं प्रधानमंत्री को नहीं बुला रहा हूं, मैं वित्त मंत्री को नहीं बुला रहा हूं, कोई सचिव स्तर के अधिकारी आ जाए और मैं 21,000 टन सोना दे दूंगा। तो इस तरह की बातों ने भी इस मामले में इसको तिल का ताड़ बनाया है। और अभी भी आज भी जिस तरह के बयान उनकी तरफ से आए, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अगर शोभन सरकार की छवि कहीं इसमें धूमिल होती दिखती है तो वो उसके लिए ओम जो उनके प्रमुख सहयोगी हैं ओम बाबा, वो काफी हद तक वो जिम्मेदार है। क्योंकि मीडिया की मजबूरी ये थी कि वहां पर जो एएसआई के अधिकारी थे उन्होंने बहुत संक्षिप्त तरीके से अपनी बात मीडिया के सामने रखी, जो जिलाधिकारी थे उन्होंने बहुत संक्षिप्त तरीके से अपनी बात रखी। तो मीडिया को वहां पर जो पूरा पक्ष इस तमाशे का, इस खुदाई के तमाशे का पूरा जो पक्ष था वो जानने के लिए एकमात्र उपलब्ध जो प्रतिनिधि थे वो ओम बाबा थे। और ओम बाबा ने बिल्कुल जो एक तरह से उनके दिल में आया, जो वो अपने एक तरह से उनका जो आध्यात्मिक प्रवचन था उस तरह से बातों को जिस हद तक वो जा सकते थे उस हद तक कहा। और मुझे लगता है कहीं कहीं उससे भी ये स्थितियां बिगड़ी हैं, क्योंकि कुल मिलाकर ये खुदाई एएसआई वहां पर सोने की 1000 टन सोने की खुदाई के लिए ये वहां पर उत्खनन नहीं कर रही थी, ये बात बिल्कुल साफ है। और जो उसके पीछे मूल भाव रहा होगा, वो सोना ने उस पूरे मूल भाव को बहुत ज्यादा हाइप दे दी। और कहीं न कहीं ओम बाबा मुझे लगता है उसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार कहे जा सकते। देखिए, ओम स्वामी ओम और उस इलाके के आसपास के गांव के उत्सुकता से भरे लोग और कुछ नौजवान पत्रकार जो उस घटना से अपने करियर को एक उत्थान देना चाह रहे थे, इन सबने जो किया तो वो तो ठीक ही ठीक किया, सबने देखा। लेकिन मैं 2 बातें सामने रखूंगा। हुकूमत उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री ने क्या कहा? वो तो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश, उनके शब्द कोट कर रहा हूं अखिलेश जी के, मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश के हर जिले में सोना निकले। मेरी शुभकामनाएं शोभन सरकार के सपने के साथ। ठीक बात। केंद्र सरकार का मंत्री जो भारत की संप्रभुता को रिप्रेजेंट करे, वही केंद्र सरकार का मंत्री। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अगर देखें तो वो कह रहा है कि भाई क्यों नहीं हो सकता सोना, जब राम और कृष्ण धरती पर आ सकते हैं तो सोना क्यों नहीं हो सकता। तो जब ये लोग ये कह रहे हैं तो मैं गांव के
नत्थू पहलवान को दोष दूं कि नत्थू पहलवान आप उत्साह में क्यों आ गए, और कल्लू हलवाई आप जलेबी क्यों बनाने लगे उत्साह में आके, है? ठीक बात है। और ननकू तुमने समोसा क्यों तले? जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए वो भी चाह रहे हैं कि सोना निकले, कोई गुनाह है क्या ये चाहत? और सोने की लालसा कहां नहीं रही। स्वामी कैलाशानंद जी महामंडलेश्वर सुन रहे होंगे मुझे, तो वो मेरी बात से सहमत होंगे। सोने की लालसा तो देवों में भी रही, किसमें नहीं? आज का देव कौन है? अमेरिका, वहां भी सोने की लालसा नहीं है क्या? सोने की लालसा में क्या बुराई है भाई? रावण और राम का भेद ही सोने पर था, तो इसमें कोई बहुत अनुचित बात भी नहीं हो गई। लोगों ने, मेरी आपत्ति सिर्फ इतनी सी है कि जिन लोगों ने इसको यह कोशिश करने की मैं उन राजनेताओं के भी विरुद्ध हूं जिन्होंने कहा कि देश की बदनामी हो गई, देश की नाक कट गई, नरेंद्र मोदी से लेकर शरद पवार तक, मैं सबके बयानों से असहमत हूं। मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट थोड़ी ना लेना जो मुझे संकोच हो कहने में कि नरेंद्र भाई का बयान अनुचित था। अनुचित था यह बयान। कहां नाक कट गई? आप लोगों के कर्मों से नाक नहीं कटती। क्या गुनाह हो गया डोडिया खेड़ा में? पाप क्या हुआ मुझे कोई ये तो बताए, कौन सा पाप हो गया? और 4 दिन मेला चल गया तो कोई पाप हो गया क्या? माना कि मेला ही सही, तो क्या पाप हो गया? भाई ओम प्रकाश सिंह बैठे, जहां जहां से गंगा जाती है वहां वहां राम नगरिया लगती है, मेला लगता है हर साल 4 महीने का। बाबा बतासा बिकता है, खील बिकती है, पेठा बिकता है, जलेबी बिकती है, बाबा लोग प्रवचन देते हैं। क्या दिक्कत है? कोई पहली बार हुई घटना क्या देश में? क्यों हंगामा है? क्यों लोगों को लगा कि अरे हिंदुस्तान की नाक कट गई? घोटाले से नाक नहीं कटती। राष्ट्रमंडल कोयला और क्या क्या बेच डाला, उससे नाक नहीं कटती। ये कि भले लोग 4 वैज्ञानिक चले गए 10-5 मजदूरों के साथ वहां खुदाई करके कुछ अच्छा निकाल कर लाएंगे तो देश की नाक कट गई। पवार साहब की बीसीसीआई में क्या क्या घपला घोटाला हुआ उनको उसकी चिंता नहीं, वो कह रहे कि देश की नाक कट गई जी। आपके कर्मों से देश की नाक नहीं कटी, मेरा यही मतभेद है। मैं कहता हूं आप लोगों के कर्मों से देश की नाक बची ही नहीं। अब कोई डोंडिया खेड़ा में क्या कटेगी जब बची नहीं? पहले कटवा दी जो कटवानी थी। शोभन सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए आप ऊर्जा लगा रहे हैं। मैं एक पंक्ति में कहूंगा, कुछ भी अनुचित नहीं हुआ, कोई गुनाह नहीं हुआ, देश की मर्यादा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हुआ कहीं भी। जो भी परिणाम आएगा वो शुभ होगा, वो लक्ष्मी आए, सरस्वती आए, इतिहास को देखने की नई नजर आए, एक नया चश्मा आए जो वहां की सभ्यता और संस्कृति पर से पर्दे हटाए, धुंध साफ करे। ये कम बड़ी उपलब्धि है क्या? और मैं कहूंगा कि शोभन सरकार जैसे संत ही असली सोना है। उस इलाके में जाके देखिए, सरकारों ने जितना काम नहीं कराया उतना शोभन सरकार ने कराया है। जाके पूछिए लोगों से कि उनके दिलों में कौन राज करता है, भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस या शोभन सरकार? जाके पूछिए उस इलाके में, वहां का विधायक प्रभावशाली है ये शोभन सरकार, वहां का मंत्री प्रभावशाली है ये शोभन सरकार। कुछ किया होगा समाज के लिए तभी ना लोग साथ खड़े हैं। इसलिए संतों पर इस ढंग से आक्षेप करने की बजाय धैर्य से प्रतीक्षा कीजिए, वैज्ञानिकों की प्रतिभा पर भरोसा रखिए, जो भी परिणाम आएगा वो हिंदुस्तान के लिए शुभ होगा। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके अपने चैनल समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी।
सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल।